यकीनन सीमांचल की सरजमीन ने हमेशा अमन व अमान का सबूत दिया है। मैं यहाँ के एसपी और डीएम को भी आपके माध्यम से हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूँ, गुलाब को मसल भी दोगे तो बदबू नहीं आएगी, उसमें से खुशबू ही आएगा। हमने जुल्म सहा है लेकिन हमने कभी कानून को हाथ में नहीं उठाया है। अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता सीमांचल के रस रस में और कन कन में और जन जन में है। यहाँ हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। सर, क्या कांग्रेस के लोगों ने खुलकर साथ मुखालफत की है, राजद के दीगर पार्टियों के लोगों ने खुलकर मुखालफत की है, ममता बनर्जी ने खुलकर मुखालफत की है। इसका मतलब ये है कि हमारी मिली तंजीमों ने कहा है कि अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन ठीक है, जब तक मेरा जख्म कम नहीं हो जाता, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी मरीज रोता रहता है। सर, क्या बीजेपी को दाढ़ी, टोपी, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कोई सब्जेक्ट है? 15 लाख रुपया किसी गरीब के खत्म आया? यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाजत नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसे बिल्डोजर लगा दिए हैं और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये लहरा मैदान में एक एहतजाजी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मैं तमाम हजरात से इल्तिजा करता हूँ कि आप सभी लाखों की तादाद में आके इस प्रोग्राम को कामयाब करें। हमारे मजहब में और हमारे शरीयत में जो हमला करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। जिसके इस मामले में मदारिस, मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों पर उनका नज़र है, हमला है और कब्जा करना चाह रहा है, हड़पना चाह रहा है। इसे हम लोग किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ में इस मामले में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए हैं। यही वजह है कि जो गैरतमंद होंगे, जिनको ईमानी शऊर होगा, जिनको इस देश के इससे संविधान से प्रेम होगा, जो चाहते हैं कि काला कानून नहीं रहे, ऐसे तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप पूरी मुकम्मल तादाद में आइए और इस जलसे को इतना इनकलाबी कर दीजिए कि फिर इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। जलसा क्या शांतिपूर्ण होगा कि फिर उग्र होगा? हाँ, यकीनन सीमांचल की सरजमीन ने हमेशा अमन व अमान का सबूत दिया है। मैं यहाँ के एसपी और डीएम को भी आपके माध्यम से हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूँ, गुलाब को मसल भी दोगे तो बदबू नहीं आएगी, उसमें से खुशबू ही आएगा। हमने जुल्म सहा है लेकिन हमने कभी कानून को हाथ में नहीं उठाया है। अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता सीमांचल के रस रस में और कन कन में और जन जन में है। यहाँ हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो केंद्र में चल रही है चल रहा है, तो फिर क्या जरूरत बनती है प्रोटेस्ट? आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुबारकबाद के मुश्तहिक हैं वो तमाम तर MP हजरात और दीगर हजरात जिन लोगों ने मामले को आगे बढ़ाया है। हमारे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने खुलकर इसकी मुखालफत की है, कांग्रेस के लोगों ने खुलकर साथ मुखालफत की है, राजद के दीगर पार्टियों के लोगों ने खुलकर मुखालफत की है, ममता बनर्जी ने खुलकर मुखालफत की है। इसका मतलब ये है कि हमारी मिली तंजीमों ने कहा है कि अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन ठीक है, जब तक मेरा जख्म कम नहीं हो जाता, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी मरीज रोता रहता है। सर, क्या लग रहा है केंद्र में जो चल रही है सरकार, वो दाढ़ी टोपी पे मतलब कि हमला कर रही है, कि व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है? दिन के 11:30 बजे हैं, अब भी अगर आपको दिन होने में शक है तो यही शक आपको मोदी जी के बारे में भी होगा। बीजेपी को दाढ़ी, टोपी, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कोई सब्जेक्ट है? 15 लाख रुपया किसी गरीब के खत्म आया? करोड़ों की दौलत जो वो कह रहा था कि काला धन वापस लाएंगे, 1 पैसा वापस लाया? महंगाई कितनी बड़ी है, करोड़ों की नौकरी नहीं मिलती अम्मी के बच्चे को, कम से कम गैर मुस्लिम भाइयों के तो बच्चों को मिलती। देखिए, राम का नाम लेकर इन लोगों ने राम के जो वो हैं तालीमात हैं उसको बदनाम किया है। यही वजह है कि राम जी को जहां बैठाया गया है वहां बीजेपी हार गई है। राम जी ने कह दिया है कि ये पार्टी मेरा नाम जरूर लेती है लेकिन हमारे आदर्शों पर नहीं चलती है, इसलिए देश में तुम नादान हो जो जिता रहे हो। फैजाबाद में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इसको हरा रहा हूँ, तुम मेरा अनुपालन करो। सर, बंगाल में हिंसा हो रहा है लगातार। बंगाल को हिंसा को लेकर योगी जी ने बोला है कि वहाँ लात की भूत बात से नहीं मान रहे। अरे, योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाजत नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसे बिल्डोजर लगा दिए हैं और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मौजूद तमाम साथियों, मीडिया बंधु, अरे अपना ही लोग सब मौजूदा सरकार जो वक्त तरमीमी एक्ट को पास करने की जो सोच रखी है, इसका हम लोग मजम्मत करते हैं। इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ किशनगंज शहर में
लाहड़ा मैदान में एक एहतजाजी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मैं तमाम हजरात से इल्तिजा करता हूँ कि आप सभी लाखों की तादाद में आके इस प्रोग्राम को कामयाब करें। ये प्रोग्राम तमाम कौमी तंजीमों, सियासी जमातों, एनडीओ को छोड़कर सरकार की सरबराही और कारकर्दगी में प्रोग्राम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम में लाखों लोग मौजूद होंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार हम पर नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम जो सेकुलर लोग हैं उन पर टारगेट रखा है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने टारगेट संविधान पर रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से कि हम वो शख्स हैं जो सर पर सूरज लिए फिरते हैं, हम तो कभी भी पैरों से साया मांगा नहीं करते। क्या बात। मैं कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से कि आप, अगर आपका मंशा है कि संविधान को तोड़ने का मंशा है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम वो कौम है जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हम लोगों ने लाखों की तादाद में अपनी कुर्बानियाँ दी, हम लोग शहीद हुए। तो उस देश में वो संविधान जो इस देश को खूबसूरत बनाया है, इस पर टारगेट रखने वाली सरकार, तुम होशियार हो जाओ, क्योंकि हम ही नहीं, जितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के कौम और जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म में जमा हो चुके हैं और सब इस कानून के खिलाफ एहतजाज पर उतरे हैं। मैं सगड़ा, हालांकि इसके खिलाफ में याचिका सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर हो चुकी है। और आपने सुना होगा कल के बारे में कि कहीं न कहीं न्यायालय हम लोग के हक़ में हम लोग को मुवाफिक फैसला देने की हम लोग उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अभी कुछ मोहलत दी गई है सरकार को। 1 हफ्ते के अंदर आप एक फ़ैसला करें कि कमेटी में अगर इस ट्रस्ट में अगर किसी ने हिंदू को दिया जाता है तो हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाए। इसका जवाब मांगा गया सरकार से। उम्मीद है आने वाले 5 मई को, मुझे उम्मीद है, पूरी देश की जनता को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोगों के मुवाफिक फ़ैसला होगा। और मैं सबसे फिर आखिर में इल्तिजा करता हूँ, पूरे देश के लोगों के इल्तिजा करता हूँ कि आप सब एक साथ जमा हो जाएं। एक कानून को लेकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल देते हैं, हमको बात समझ नहीं आ रही है। कहाँ राजनीति कर रही है? हम लोग इसके खिलाफ शुरू से आ रहे हैं। याचिका हम लोगों ने दायर की, आपको पता होना चाहिए। 1995 यूपीए की सरकार थी, हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को ताकत दी है। हम लोग से कैसे साजिश कर रहे हैं? हम लोग यूपीए सरकार हमेशा वक्फ की हिमायत में है और हमेशा वक्फ बोर्ड को ताकत देने का काम किया है। किसने कहा कि हम लोग सियासत कर रहे हैं? सरासर गलत है, ये इल्ज़ाम है। पता नहीं ये इल्ज़ाम आपकी तरफ से है या सरकार की तरफ से, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे इल्ज़ाम मत लगाया करें। बड़ा है मेहरबानी, हम एक साथ हैं, हर पार्टी के लोग साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म में जमा है, एक साथ जमा के सियासी लोगों ही नहीं, तमाम कौमी तंजीमें में यहाँ पे हैं। आज सभी जितने सेकुलर लोग हैं वो लोग एक साथ हैं। इसलिए मैं इंतज़ार करता हूँ कि आप आएँ, इसको ऐतिहासिक प्रोग्राम साबित करें और ये दिखाएं कि सीमांत के लोग एक इतिहास कायम करने जा रहा है। में रखा गया है और ये काला कानून के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ख़ासकर हम ये मामला जो है शरीयत का मामला है, हमारा मजहब से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे मजहब में और हमारे शरीयत में जो हमला करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। जिसके इस मामले में मदारिस, मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों पर उनका नज़र है, हमला है और कब्जा करना चाह रहा है, हड़पना चाह रहा है। इसे हम लोग किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ में इस मामले में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए हैं, कई लोग, सभी पार्टी के लोग गए हैं और मैं उनको दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूं और सर्वोच्च न्यायालय को भी बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि वो संजीदगी से इस मामले को देख रहे हैं और 1 हफ्ता का एक्सटेंशन किए हैं और हमें उम्मीद है कि ये मुसलमानों के हक़ में फेवर में आएगा।